क्या आप जानते हैं किशमिश कैसे बनता है? दोस्तों, अगर खाने पीने की बात करें तो दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें मौजूद हैं जो कभी खुद से पैदा नहीं होती, बल्कि उन्हें किसी दूसरे फल या अनाज से बनाया जाता है। हम जितनी भी चीजें खाते हैं जरूरी नहीं कि वो सभी पेड़ पर ही उगती हों या फिर जमीन से निकाली जाती हों, बल्कि हमारे खाने पीने में कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको बनाने का सोर्स कोई दूसरी चीज होती है। जैसे कि अगर शक्कर की बात करें तो यह गन्ने से बनाई जाती है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो कि असल में किसी और सोर्स से बनाई जाती हैं। दोस्तों, हम सभी ने ड्राई फ्रूट्स तो खाए ही होंगे और शायद ही कोई हमारे में से एक होगा जिसे ड्राई फ्रूट्स ना पसंद हो। ड्राई फ्रूट जैसे काजू, बादाम, किशमिश ये कई तरह की डिशेस में डाले जाते हैं और इन्हीं की वजह से उन डिशेस का स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको काजू या बादाम के बारे में तो नहीं, मगर हाँ किशमिश के बारे में जरूर बताने वाले हैं। तो दोस्तों, ये बात तो आप सभी अच्छे से जानते होंगे कि किशमिश एक बहुत ही अच्छा ड्राई फ्रूट होता है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि यह किशमिश बनाई कैसे जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि किशमिश का कोई पेड़ नहीं होता कि इन्हें तोड़कर आप सीधे ही खा लें, बल्कि इन्हें तो एक फैक्ट्री में बनाया जाता है। अब हमें पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा, लेकिन दोस्तों हमने जो आज का यह वीडियो बनाया है ना, वो इसीलिए बनाया है कि आपको अच्छे से किशमिश के बारे में बताया जा सके। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। दोस्तों, किशमिश बनाने के लिए जिस फ्रूट का इस्तेमाल किया जाता है उसे आप सभी लोगों ने खाया ही होगा, और वो फ्रूट कोई और नहीं बल्कि अंगूर होता है। जी हाँ दोस्तों, अंगूर से ही किशमिश बनाई जाती है, लेकिन इतना आसान भी नहीं होता। अंगूर से किशमिश बनाने की पूरी प्रोसेस होती है, जिसमें कई सारे चरण होते हैं जिनसे अंगूरों को गुजारा जाता है। उसके बाद ही जाकर हमें किशमिश प्राप्त होती है। तो आज हम इसी प्रोसेस के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। अब सबसे पहले हमें किशमिश बनाने के लिए जरूरत पड़ती है अंगूर की, और अंगूरों के लिए अंगूरों की खेती की जाती है। बड़े बड़े बागीचों में अंगूरों को उगाया जाता है। शायद आप लोग अच्छे से जानते होंगे अंगूर बेल पर लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, अंगूरों की जो बेलें होती हैं वो काफी बड़ी बड़ी होती हैं, जिन पर अंगूर गुच्छों में लटके हुए नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें, जिन अंगूरों को हम बाजार से खरीदते हैं किशमिश उन अंगूरों की नहीं बनाई जाती, और इन अंगूरों की अगर किशमिश बनाई भी जाती है तो वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होती। तो आखिर ऐसे कौन से अंगूर हैं जिनसे किशमिश बनाई जाती है? चलिए हम आपको बता देते हैं कि वो कौन सी किस्म के अंगूर होते हैं जिनसे भारत में किशमिश बनाई जाती है। दोस्तों, सुल्ताना और आर्कावती दो प्रकार की अंगूरों की किस्में होती हैं, जिनमें मुख्यतः हमारे यहाँ पर किशमिश बनाई जाती है। इन्हीं दो किस्मों की फार्मिंग भी की जाती है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में इनको बगीचों में उगाया जाता है। जब ये अंगूर पक कर तैयार हो जाते हैं तब बारी आती है इन्हें स्टोर करने की। अंगूर के बागों में सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि किसान महिलाएं भी काम करती हैं और लताओं पर लगे अंगूरों के गुच्छों को कैंची से काटकर अलग अलग बास्केट में इकट्ठा करती हैं। पके हुए अंगूरों को छांटकर कैरेट में भर लिया जाता है और फिर उनको वहां लेकर जाने की तैयारी की जाती है, जहां पर उनको किशमिश के प्रोसेस में डाला जाएगा, यानी फैक्ट्रीज कह लो या फिर कारखाना। उन कैरेट्स को लोड कर फैक्ट्री या कारखानों में पहुंचा दिया जाता है। कारखानों में पहुंचने के बाद सबसे पहले इन अंगूरों को पोटेशियम कार्बोनेट और कार्बन डबिंग ऑयल के लिक्विड में अच्छे से डुबाया जाता है। अंगूरों को इस लिक्विड में लगभग 1 मिनट तक छोड़ दिया जाता है। इसका कारण यह है कि अंगूरों के ऊपर जो भी बैक्टीरिया, मिट्टी, धूल होती है वो इस लिक्विड के द्वारा दूर हो जाएंगे, अंगूर खराब होने से बच जाएंगे। इन दोनों केमिकल्स में इन अंगूरों को डुबाने के बाद अंगूर के सूखने के बाद भी इनका कलर अच्छा बना रहता है। साथ ही ऐसा करने से अंगूरों के सूखने की प्रक्रिया भी तेज हो जाती है। सभी अंगूरों को इसी लिक्विड से धोने के बाद सूखने के लिए रख दिया जाता है और अंगूरों को सुखाने के लिए एक विशेष प्रकार के जालीदार शेड को भी बनाया जाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं किस तरह से जालीदार शेड बनाए गए हैं। और इन्हीं शेड्स पर इन अंगूरों को सूखने के लिए रख दिया गया है। इन जालीदार प्लेट्स पर अंगूरों को सूखने के लिए रख दिया जाता है। यह जालीदार इसलिए बनाई जाती हैं जिससे कि अंगूरों को अच्छी तरह से हवा लगती रहे और अंगूर जल्दी से जल्दी सूख जाएं। इसमें एक खास बात का और ध्यान रखा जाता है, अंगूरों पर सीधी धूप नहीं लगनी चाहिए और इसीलिए इन जालीदार प्लेट्स को ऊपर से कवर कर दिया जाता है। इन अंगूरों को यहाँ पर 3 से 4 दिन के लिए सूखने के लिए रख दिया जाता है। जब ये अंगूर सूख जाते हैं तो इन पर एक बार फिर से पोटेशियम कार्बोनेट और कार्बन ऑयल का फिर से स्प्रे किया जाता है, जिससे कि अंगूरों की चमक और कलर सेम रहे। इसी तरह से लगभग 10 दिन बीतने तक इन अंगूरों को यहीं पर रहने दिया जाता है। 10 दिन के बाद ये अंगूर अगले प्रोसेस के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरे चरण में अंगूरों पर सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। इस चरण के लिए सबसे पहले बनाए गए शेड को चारों तरफ से ढक दिया जाता है, जिससे कि यह सल्फर का धुआं बाहर ना निकल सके। इसके बाद बनाए गए शेड के चारों तरफ मिट्टी में गड्ढे कर दिए जाते हैं। छोटे छोटे गड्ढों में भूसा भर दिया जाता है और भूसे के ऊपर सल्फर पाउडर डाल दिया जाता है। इसके बाद बारी आती है सल्फर को जलाने की। सल्फर को जलाने
करने के लिए इसके ऊपर जलते हुए कोयले को रख दिया जाता है। सल्फर के जलने के बाद रात भर इसका धुआं इन अंगूरों पर लगता रहता है, जिसकी वजह से यह अंगूर तेजी से सिकुड़ने लगता है। अब अंगूर के आसपास लगे प्लास्टिक को हटा दिया जाता है, जिससे कि इस शेप को ढका गया था, और फिर से अंगूरों को सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। 3 से 4 दिन तक इस प्रोसेस को किया जाता है और इसके बाद अंगूर पूरी तरह से सूख चुके होते हैं। जब अंगूर पूरी तरह से सूख जाते हैं तो उसके बाद इनको फिर से कैरेट में भर दिया जाता है और इन्हें किशमिश फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। यहाँ पर आने से पहले इन्हें वॉशिंग प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। कन्वेयर बेल्ट की मदद से ये किशमिश थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहता है और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में इनको धो दिया जाता है, जिससे कि किशमिश पर लगी धूल मिट्टी आसानी से हट जाती है। इसके बाद इन्हें ड्रायर में डाल दिया जाता है, जिससे कि यह सूख सके। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे कन्वेयर बेल्ट की मदद से किशमिश कैरेट्स में गिरती जा रही हैं और इन्हें पैक करके आगे पहुंचाया जा रहा है। कैरेट में आई किशमिश को फिर से धूप लगाने की कोशिश की जाती है ताकि ये अच्छे से सूख जाए। अगर इसके बाद भी किशमिश में मिट्टी बच जाती है, उसके लिए इन्हें और एक मशीन में डाला जाता है, जहाँ पर बची कुची सफाई भी हो जाती है। ये मशीन वाइब्रेट होती है, जिससे कि छोटा मोटा कचरा अलग हो जाता है। जिसके बाद साफ हुई किशमिश को कन्वेयर बेल्ट की मदद से ऊपर पहुंचाया जाता है। यहाँ पर ये खास मशीन में चली जाती है, किशमिश में लगे डंठल को अलग कर देती है और सिर्फ किशमिश ही आगे जा पाता है और कचरा और डंठल एक तरफ रह जाते हैं। अब बात आती है किशमिश की ग्राइंडिंग करने की। एक और मशीन में इनको डाला जाता है, जहाँ पर अलग अलग साइज की किशमिश को अलग अलग इकट्ठा किया जाता है। कुछ छोटी होती है तो कुछ बड़ी। उनके साइज के हिसाब से उनको अलग अलग कर देते हैं। किशमिश के कलर के हिसाब से ही उनकी ग्राइंडिंग की जाती है, इसलिए भी किशमिश को एक खास मशीन में डाला जाता है, जहाँ पर किशमिश के अलग अलग कलर के हिसाब से उन्हें अलग अलग कर दिया जाता है। किशमिश के कलर के हिसाब से ही इनकी मार्केट में दाम तय होते हैं। जो किशमिश बड़ा और अच्छे कलर का होगा उसके दाम उतने ज्यादा अच्छे होंगे। इतने सब प्रोसेस के बाद किशमिश पैकिंग के लिए तैयार हो जाती है। अब किशमिश को पैकिंग एरिया में भेज दिया जाता है। अलग अलग क्वालिटी के पैक में पैकिंग कर दी जाती है। जो किशमिश छोटे और अलग अलग कलर के होते हैं, उनके दाम भी मार्केट में कम होते हैं। मार्केट में पहुंचने के बाद किशमिश के दाम को तय किया जाता है, जो कि उनके आकार पर निर्भर करता है। ब्रांडिंग इसलिए की जाती है जिससे कि किशमिश के सही दाव का पता लगाया जा सके। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे अंगूरों से किशमिश बनाई जाती है। ये एक पूरा प्रोसेस होता है, जिसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने के बाद ही अंगूरों से किशमिश बनता है। किशमिश बनाने के लिए अंगूर भी अलग अलग किस्म के इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी की किशमिश बन पाती है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही किशमिश को लेकर आपको जो जानकारी दी, उसको आप रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब से आप जब भी मार्केट जाएं तो किशमिश के कलर को देखकर ही दाम तय करें। अगर किशमिश बड़ा और अच्छे रंग का है तो सिर्फ तभी उसके अच्छे दाम दें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, साथ ही वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और उन्हें बताएं कि आप कितनी नॉलेजेबल वीडियो देखते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।